मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज आपकी क्लास में कैमरा थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कैमरे के अंदर मॉइस्चर आ गया है ना। कैमरा जो है ना उसके अंदर मॉइस्चर है क्योंकि ठंड भयंकर लेवल की है दिल्ली में इस समय। तो कैमरे के अंदर फर्स्ट टाइम मॉइस्चर आया, मैंने भी देखा है। हम उसको अभी ठीक कर रहे हैं। तब तक लाइट वाइट सब सही है। कैमरे के अंदर मॉइस्चर आ रखा है, मैं भी उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बस तब तक इसको ठीक कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि तब तक हम आप सब मिलके कुछ कर लें। ये आपका सवाल है, प्लीज सोल्व करने का प्रयास करें। मेरे बच्चों, अब शायद थोड़ा ठीक हुआ होगा। स्क्रीन पे कुछ नहीं लगा हुआ है, कैमरे के अंदर मॉइस्चर आ गया। वो मॉइस्चर अब हीटर चला रहे हैं, उसी से हटेगा यार। तो करो आप, एक सेकंड में फिर करा ही रहा हूं, मोटे पेन से इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूं। चला, ये हीटर रख, या वहां से या यहां से कहीं से भी चला। इसको कैमरे के पास ही चलाओ, उसको पीयूष को बुलाओ, वो चलाएगा। देखिए मेरे बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कलर भी प्योर वाइट कर देता हूँ ताकि दिखे। कहता है 4√3/2 माइनस √3 है मेरे बच्चों, हाँ है ना। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है क्योंकि कैमरा ठीक नहीं हो रहा अभी। अभी हीटर चलाएंगे तो ठीक होगा। देखिए ये है ना 4√3 मेरे बच्चों, बटे 2 माइनस √3। मैं आपको समझाने के लिए यहां से क्या करता हूं कि मेरे बच्चों, मैं यहां से हर का प्रीमेकरण कर देता हूं, ठीक है। तो ये 2 जमा √3 ऊपर और 2 जमा √3 नीचे। ऐसा करने से होगा ये कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए थोड़ी दिक्कत है कैमरे में, आप उसको लेके मतलब बार बार कमेंट ना करो, है ना। वो थोड़ी देर में हीटर चला रहे तो ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। रेड ले लीजिए पीयूष। नहीं सुन, ये ऑन कर, इसके साथ लगा, एक्सटेंशन के साथ है ना, बिल्कुल उसी के पास ले जाकर खड़ा कर दे, इसको हाथ में पकड़ ले, कर जल्दी।
तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे 4√3 इंटू में 2+√3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा मेरे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ है ना, तो ये दिक्कत, क्या ये बात सही है? हाँ है ना। अब देखिए आगे, अब बेटे नीचे तो एक आ जाएगा क्योंकि 2 का वर्ग 4√3 का वर्ग 3, एक आएगा। ऊपर करेंगे तो 4√3 को 2 से करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 8√3, और 4√3 को √3 से करेंगे तो √3 3 3 चौक 12। तो ये कहानी यहां पे खत्म हुई। हाँ है ना, क्या बड़ा है तो यहीं लगा भाई डायरेक्ट, इसी पे बड़े वाले पे, नहीं यहां नहीं है, ऊपर। तो इसी, तो इससे चल क्या रहा है, बैटरी है ना, हाथ तो लगा इसको। अब उस तरफ फेस कर दे, इधर नहीं उधर ही, टेबल के ऊपर रख दे। यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एक बार मोबाइल में दिखाइए जरा कैसा दिखता है। अब आते हैं इस पे, माइनस 30/4√3 माइनस √18। अब देखिए यहां से 4√3 माइनस 18। अब इसका हर का परिमेयकरण कर ले मेरे बच्चे हम, 4√3 प्लस √18 ऊपर भी, और 4√3 प्लस √18 नीचे भी। पीयूष थोड़ा क्लास पे ना टाइम पे आया करो, और ये चीजें शुरुआत में आगे देखा करो। अब नीचे आएगा मेरे बच्चे क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4√3 माइनस √18, 4√3 प्लस √18। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, दिख रहा है मेरे भाई मोबाइल में, ज्यादा बकवास ना करो, हम भी प्रॉब्लम सही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम होने से एक काम तो ये हो सकता है कि चीजें बंद ही कर दी जाए, ठीक है। एक काम है कि जो सिचुएशन है उससे लड़ा जाए, तो ज्यादा दिक्कत ना मानिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए इसे करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, 16 3 48, और √18 का वर्ग 18, 48 में 18 गया मेरे भाई, क्या बचा 30। 30 को 30 से काट दोगे, हाँ है ना, तो ऊपर बचेगा 4√3 प्लस √18, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4√3, हाँ है ना। अच्छा एक बात और, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 है ही आगे तो फिर ठीक है, तो माइनस √18 लिख लो, कोई बुराई नहीं, हाँ है ना। यहां तक बात आई समझ में। अब करते हैं इसके साथ खेल, तो इसे क्या करते हैं, 3 जमा 2√3 से ऊपर गुना कर दो, और 3 जमा 2√3 से नीचे गुना कर दो। क्लियर है भाई? एक बात और भी समझने की है, वो ये कि आप √18 को लिख क्या सकते हैं, तो 9 दूनी 18 यानी 3√2 लिख सकते हैं, इसकी जगह 3√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही √18 की जगह 3√2 लिखा जा सकता था। अब जब इसे सोल्व करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, तो a यानी 3 का वर्ग 9, और 2√3 का वर्ग 2 का वर्ग 4 3 12, 9 में से 12 गया, कितना बचा भाई 3, लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यहां बटे बचा 3, है ना। अब 3 से ये 3 काट देना भाई, बटे 3 आया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना √2, √2 को 3 से गुना करोगे तो आएगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट से करना पड़ेगा, तो 3√2, और √2 को इससे करेंगे तो √2 इंटू √3 √6, तो 2√6, हाँ है ना। मेरे भाई एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो आंसर देने में यकीन कर रहा हो, हर बच्चा मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं गुड मॉर्निंग हूं, इतना लेट कहां आते हो सर, इस तरह से पेपर में टाइम मैनेज नहीं होता, अलग अलग प्रीमेकरण कर सकते हैं, हद मचा दी, अलग अलग ही कर रहे हैं सबका। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करके आंसर दे सकते हैं चीज का, मैं उठा के ब्लॉक मारना स्टार्ट करूंगा आप जैसे बदतमीजों को। अब से जो ये फालतू कमेंट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट नहीं, सबको ब्लॉक मार दे उठा के। देखिए क्या गलती है और बताइए। तो अब आप ध्यान देंगे तो अब आपकी वैल्यू कुछ कट पिट रही, उसे देखिए और ना सोल्व करते हैं। तो √3 यहां है, √3 यहां है,
और √3 कहीं पे भी नहीं है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, 3√2 से -3√2 कट गया, और ये 8√3 में से 4√3 गया भाई, क्या बचा 4√3, और जमा में 2√6 जमा में 12। ये हमारा आंसर है। अब ये बताइए गलती कहां हुई है। साइड कट रही, ठीक है, उसको भी एडजस्ट करा रहा हूं। साइड कट रही, दोबारा बताता हूं इस सवाल को। देखिए यार, सुबह सुबह का वक्त है, अगर हम कमियां छांटने में लगे रहे फिर तो फायदा ही नहीं। इससे बेटर है कि सवाल सोल्व करने का प्रयास करें। अब जरा ध्यान लगाइए, मैं फिर से इसे समझाता हूं। देखिए पहला ही सवाल हो रहा है, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, अब ये साइड कट भी नहीं रही है। अब ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या किया है, ये 2 माइनस √3 है ना, मैंने इसका हर का परिमेय कर दिया 2 प्लस √3 से ऊपर गुना और 2 प्लस √3 से ही नीचे गुना। तो गौर से देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र 4 b स्क्र यानी 3, तो 4 में 3 क्या 1। तो नीचे वाली वैल्यू तो दोनों सोल्व होकर आंसर सिर्फ 1 देगी, और ऊपर वाली वैल्यू 4√3 गुना 2 जमा √3, तो 4√3 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 8√3, और 4√3 को √3 से करेंगे तो √3 गुना √3 3 3 चौक 12 आएगा। पहले वाले में तो ये आया, समझ रहे मेरे भाई बात। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। अब हम आते हैं कौन से वाले पे, दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे आओगे तो ये है 30/4√3 माइनस √18। हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 4√3 प्लस √18 से ऊपर गुना कर दो, और 4√3 प्लस √18 से नीचे। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, जब हम आप ऐसा करेंगे, हाँ है ना, तो आप ऐसे देखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 4√3 का वर्ग जानते हो क्या होगा, तो 4 का 16 3 48, और √18 का वर्ग 18, तो 48 में 18 गया, क्या बचा 30। तो बटे में जो 30 बचा वो 30 से 30 कट जाएगा, हाँ है ना, 30 से 30 कट जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, तो 30 से 30 कट जाएगा, तो बचा केवल कितना 4√3 जमा 18, इतना हिस्सा बचेगा सवाल में। अब बाहर माइनस का निशान है तो -4√3 और माइनस √18। √18 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3√2। हाँ जी आ गया ये बच्चों। अब ये ठीक हो रहा है क्योंकि ये फैल रहा है, फैलते फैलते खत्म हो जाएगा। अब पूरे पे आ रहा है स्क्रीन पे। अब हीटर चलाया हुआ है, ये मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। लाइट वाइट से नहीं, मॉइस्चर से। अब हल्का भी पड़ रहा है। क्लास ठीक चल रही ना, क्लास दिखाई दे रही। अब देखिए आगे, अब आते हैं इस वाले पे। मैं अगर यहां 3 जमा 2√3 से ऊपर गुना कर दो, 3 जमा 2√3 से नीचे, भाई हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता है, ठीक है। अब ठीक है, इतना है कि जिससे समझ आ जाएगा, ठीक। तो अब आप गौर से देखोगे तो यहां सोल्व करने लगोगे इसको, तो भैया गौर से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 3 का वर्ग 9 और 2√3 का 4 दिए 12। भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये बचा मेरे भाई -3, बटे में आया -3, और यहां बाहर ये वाला माइनस लगा ही हुआ है। तो मैं कह रहा हूं ये माइनस भाई ऊपर ले लो, इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस कट के क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्लस, और बटे में बचा हुआ ध्यान रखना 3।
बटे में बचा हुआ 3, और रूट 18 को आप क्या लिखेंगे, 9 गुना 2। अगर आप 9 गुना 2 लिख देंगे तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 रूट 2 आ जाएगा। हाँ है ना, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 रूट 2। तो यानी आप चाहें तो इसकी जगह लिख सकते हैं सर सीधा सीधा 3 रूट 2, इसकी जगह लिख सकते हैं सर 3 रूट 2। तो जो 3 बच रहा था, 9 में से 12 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा यहां प्लस बचेगा बचेगा और रूट 2 बच गया। ठीक है, नीचे का 16। अब रूट 2 को 3 से गुना करेंगे मेरे भाई तो यह आएगा प्लस का 3 रूट 2, और रूट 2 को इससे करेंगे तो यह आएगा 2 रूट 6। यह आ जाएगा मेरे बच्चों 2 रूट 6। बात आ रही समझ में, हाँ है ना। अब जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो जो हिस्सा कैंसिल आउट हो रहा है वो ठीक है, अदरवाइज बाकी कट जाएगा। जैसे -3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 से कट गया, बाकी सबको जोड़ लीजिए। 8 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया, बचा केवल 4 रूट 3, फिर प्लस में 2 रूट 6 और जमा में 12। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया। क्या अब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए मेरे भाई, मेरे बच्चे सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये है इसमें 11 माइनस 2 रूट 30। ऐसे दो नंबर जिन्हें वर्क करें तो 11 आए और जिन्हें गुना करें तो 2ab यानी रूट 30 है, तो रूट 6 रूट 5 है ना। यानी हम चाहें तो समझदारी से इसका वर्गमूल निकाल कैसे लिख सकते हैं कि सर ये बन रहा है 1/√6 माइनस रूट 5। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई आपत्ति होगी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ, तो 2ab करें तो रूट 10 आए और वर्गों का योग करें तो 7 आए। हाँ या ना, वर्गों का योग करें तो 7 आए, तो क्या होगा रूट 5 इंटू रूट 2। तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो यह आएगा बटे में 3/√5 माइनस रूट 2 माइनस ये वाला। इसको देखें 8 जमा 4 रूट 3, तो ये आपको याद होगा 8 जमा 4 रूट 3, 8 जमा 4 रूट 3।
हाँ है ना। इसको कैसे सोल्व करें, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। हाँ है ना। तो 8 + 4√3 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसे लिखेंगे 2ab 2√3। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 2√3, उनके वर्गों का योग करें तो 8। तो एक नंबर 2 1√3, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 7, नहीं बैठेगी सेटिंग। एक नंबर 2√3, एक नंबर 1। तो 2√3 का वर्ग 12 और 1 का वर्ग 1, 12 और 1 13। हाँ है ना। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जब ऐसे बात ही ना बने तो 2√3 है, 2 को अंदर लेके जाओगे तो कितना आएगा 4, 4 3 12, तो यह आ जाएगा √12। हाँ जी, √12 को तोड़ेंगे तो √6 इंटू √2, √6 इंटू √2। हाँ है ना। तो √6 का वर्ग स्क्वायर 6 और √2 का वर्ग 2, 6 और 2 8 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों आप इस वाली कहानी को डायरेक्ट लिख सकते थे 4/√6 प्लस √2। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो, आपको ये सवाल डिटेल में लिख के करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में केवल और केवल आप इसको सोल्व करिए। जैसे इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √6 प्लस √5, नीचे भी √6 प्लस √5। नीचे हर एक में यही फार्मूला बनेगा जब भी जब 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 रैशनलाइजेशन होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, इसका 6 इसका 5, 6 का 5 डिफरेंस 1, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ √6 प्लस √5, ये बात बची। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों जब इसका हर का परिमेयकरण करोगे, लिखने की कतई जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचा करो, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं है, अब आपने पूरा पावर शॉर्ट सिंथेसिस पढ़ा हुआ है, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। तो इसे देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी √5 का वर्ग 5 और √2 का वर्ग 2। मेरी बात समझ रहे हैं। तो 5 में 2 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, बच्चा क्या ऊपर केवल √5 प्लस √2, और माइनस का साइन है तो माइनस √5 होगा और माइनस √2 होगा। ठीक है। अब आजिए मित्र यहां जब आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखिए मत, सिर्फ समझा करिए, जितना समझेंगे उतना आसान होगा आपके लिए सवाल लिखने की बजाय। तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 और 2 का डिफरेंस 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा √6 माइनस √2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का तो हो जाएगा √6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2। अब मेरे बच्चों √2 प्लस का है या √2 माइनस का, या √6 माइनस का या √6 प्लस का, या √5 माइनस का या √5 प्लस का, तो आंसर आ गया निकल के आपका कितना 0। हाँ जी। अब मेरे बच्चों हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, हिंदी में हम इसे कहते हैं योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात, ठीक है मेरे भाइयों, क्या कहते हैं हम इसे, योगांतर अनुपात। क्या बोलते हैं जी, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ आ रहा होगा, योग और अंतर का अनुपात। योग और अंतर का जो अनुपात है उसे हम योगांतर अनुपात कहते हैं। मतलब अगर a बाई बी इक्वल टू है लेट से x बाई वाई के, अगर मेरे बच्चों ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो व्हाइट से लिखें, व्हाइट सही आ रहा है। अगर मेरे बच्चों अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं और अगर मैं इन दोनों रेशियो के योग और इनके अंतर, योग और इनके अंतर, योग और इनके अंतर का भी अनुपात लूं, यानी जैसे a में b जोड़ो
और ए में से ही बी घटाओ। ऐसे यहां एक्स में वाई जोड़ो और एक्स में से ही वाई घटाओ, तो इनका अनुपात भी वही होगा, मतलब इनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा। अगर मेरे बच्चे दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उनके योग और उनके डिफरेंस का रेशियो भी आपस में बराबर होता है। मैं ये एग्जैक्टली आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो उनके योग और अंतर का अनुपात भी बराबर होता है। कुछ सवालों के थ्रू लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई a बाई बी इक्वल टू 7/5 है। आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करिए। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरे बच्चे, तो मतलब यह होगा कि a में ही b को जोड़ना है और a में से ही b को घटाना है। ठीक है, यानी दोनों रेशियो के एक बार जोड़ दो, दोनों रेशियो का एक बार डिफरेंस ले दो। तो यहां पे भी सेम वही होगा कि 7 में 5 जोड़ दो और 7 में से 5 घटा दो। हाँ है ना, तो यह आएगा कितना, मैं डायरेक्ट लिख दे 7 5 12, 7 में से 5 गया 2, तो 12/2 लिखोगे तो यह आ जाएगा 6/1। हाँ है ना, यानी इसको और देसी भाषा में लिख के समझा दूं तो यह आएगा 6/1। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। दूसरी बात, अब मैं आपको एक बात और समझा रहा हूं कि भाई अगर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है और ये 6/1 है, मैं कहूं यार इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, तो आप कहेंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ है ना, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत नहीं जी, समझाता हूं। अब छोटा हुआ पीयूष, हाँ बहुत छोटा हो गया, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं इसमें अप्लाई करा दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर मैं इसमें अप्लाई करा दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो भैया जो ऊपर वाला पार्ट है यानी a प्लस बी, उसको ऊपर भी रखिए और a प्लस बी को नीचे भी रखिए। जो नीचे वाला पार्ट है a माइनस बी, वो यहां पे तो जोड़ दीजिए और यहां पे उसको माइनस कर दीजिए। भाई यही तो सीख रहे थे हम यहां पे भी कि जो a ऊपर था b नीचे, तो a में b जोड़ दिया और a में से b घटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो मेरे बच्चों यही काम यहां किया कि जो ऊपर वाला था उसी में नीचे वाले को जोड़ दिया और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। माफ करिएगा, अबे मान जा, ये हटा देते तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ऐसे मेरे भाइयों ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में कोई इंपैक्ट ही नहीं रहेगा। हाँ जी, ऐसे इधर भी लगाएंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे और 6 में से 1 घटाएंगे। तब अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सर b से तो b कट रहा है, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, ए 2a आया सर और b भी 2b आया सर। ऊपर 6 और 1 7 आया, नीचे 6 में से 1 गया 5 आया, 2 से 2 कट गया। तो a बाई बी की जो वैल्यू है वो है 7/5। a बाई बी की जो वैल्यू मेरे बच्चों वो है 7/5। हाँ है ना, a बाई बी की जो वैल्यू है वो 7/5। इस बात का क्या मतलब है? आप कहोगे ये तो सर a बाई बी 7/5 था ही, हमने उसका कंपोनेंडो डिविडेंडो किया 6/1 आया। पहले हमने इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो किया और सर अगर हम किए हुए हिस्से का दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो कर रहे हैं तो वही ओरिजिनल हिस्सा आ जा रहा है a बाई बी बराबर 7/5। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, इस बात को विशेष रूप से समझिए कि अगर किसी नंबर में पहले से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई हो रखा है, भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो की पहचान क्या है? जब किसी एक नंबर में कोई दूसरा नंबर जोड़ भी रखा और उसी नंबर में से दूसरा नंबर घटा भी रखा हो। हाँ है ना, चांस स्मॉल हो गया ना, वही मैं कह रहा हूं। तो एक नंबर से दूसरा घटा भी रखा और एक नंबर से दूसरा जोड़ भी रखा हो तो हम कह देंगे हाँ ये कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो। तो अगर किसी नंबर में पहले से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ और उसमें आप दोबारा अप्लाई करेंगे ना, तो ये वाली टर्म सीधे सीधे ऊपर लिखी जानी है और ये वाली टर्म सीधे सीधे नीचे लिखी जानी है।
और इधर अप्लाई करना होगा 6 में 1 7, 6 में से 1 गया 5। जैसे एक सवाल के थ्रू समझाता हूं। इस सवाल पे आ जाइए। बताइए, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके ही इन सवालों का उत्तर निकालना है, प्लस माइनस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। देखिए मेरे बच्चों, एक्स में 5 जोड़ा, एक्स में 5 घटा रखा है। अगर मैं इसमें अप्लाई ही करूं प्रॉपर, अगर मैं इसमें प्रॉपर ही अप्लाई करूं तो x+5 ऊपर भी रखूंगा और x+5 नीचे भी रखूंगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? x-5 ऊपर जोड़ दूंगा और नीचे घटा दूंगा। जब आप नीचे घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? यहां 17 में 10 जोड़ दो और मेरे भाई 17 में से 10 घटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसा करने पे। तो आप गौर से देखेंगे 5 से 5 कटा, x से x कटा, तो ऊपर x और x 2x आया और नीचे 5 और 5 2 इंटू 5 आ गया। भाई 5 5 10 होता है, 2 गुना 5 भी 10। 17 में 10 गया 27, मतलब जोड़ा 27 और 17 में 10 गया 7। अब अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे 2 से 2 कट गया सर, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 7 है 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 बटे 7। तो यानी x की वैल्यू आई सर 135 बटे 7। हाँ है ना, x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 135 बटे 7। x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 135 बटे 7। क्या आप समझ पाए थे? हाँ है ना। अब इसी बात को अगर हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो की हल्की सी समझ होती तो हम डायरेक्ट उड़ाते क्या कि देखो सर, दो ही कंडीशन जरूरी है। जो ये पहले वाला टुकड़ा, इसी में दूसरा टुकड़ा जोड़ रखा और इसी में से दूसरा टुकड़ा घटा रखा हो। ध्यान रखिए, भी रखना ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो। तो इसका मतलब इसके अंदर पहले से ही कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो जो पहले वाला टुकड़ा है ना वो सीधा सीधा ऊपर लिख दो और जो दूसरे वाला टुकड़ा वो सीधा सीधा नीचे रख दो। 17 में 10 जोड़ोगे 27 आ जाएगा और 17 में से 10 घटाओगे 7 आ जाएगा। गुना कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ जाएगी 135 बटे 7। ये मैं एग्जैक्टली बेसिकली समझाना चाह रहा था आपको मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये बात आपको अच्छे से समझाना चाह रहा था। अगर आप समझ पाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपोन में -5 कहां था मेरे भाई? ये माइनस करने से माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया था? पूरा प्रोसेस तो समझाएं। अब जरा इस वाले सवाल को समझाएं, इसको समझाएं। हम्म?
देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि हम यहां दोबारा से अप्लाई कर दें तो नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह कि नीचे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, जबकि ऊपर जोड़ना है, नीचे घटाना है, तो ये तो गलत बात होगी ऐसी सिचुएशन में। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भाई या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करने को आप यहां पे भी कर सकते हैं, x माइनस 5 ऊपर भी रखें और x माइनस 5 नीचे भी रखें, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जोड़ दें और नीचे वाला हिस्सा नीचे घटा दे, घटाएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और 17 में 10 जोड़ो, 17 से 10 घटाओ, बहुत साधारण सी बात है। ऐसा करने पे ध्यान दीजिएगा बाबू, +5 से -5 उड़ा, x से x उड़ा, तो ये आएगा 2x और ये -5 -5 -2 इंटू 5 आएगा, और यहां आएगा 17 10 27, और मेरे बच्चे 17 में 10 गया 5 ना 7, 2 से 2 घटा, लेकिन इस बार बचा है -5, तो -5 इधर लेके जाओगे तो गुना करोगे तो आएगा -135/7। ये आपका आंसर आएगा। भाई डिटेल कंपोनेंडो डिविडेंडो ना कर लगाना हो तो, मतलब पूरा डिटेल करना हो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इस तरीके से, या फिर मेरी समझ में आप क्या करिए, समझदार बच्चे हैं, आपके पास एक साधारण सा तरीका है कि भाई आपने एक फिक्स पैटर्न को पढ़ा हुआ है कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो मजा आ जाए, तो क्यों ना हम इसको पलट दें यार पूरे को। अगर हम इसको पलटेंगे तो x + 5 ऊपर आ जाएगा और x - 5 नीचे, सिर्फ समझने के लिए। 10 ऊपर ले लो, 17 नीचे, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, मैथमेटिकली एब्सोल्यूट करेक्ट है, हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एब्सोल्यूट करेक्ट है तो x में 5 जोड़ा, x में 5 घटाया, तो ऊपर तो आएगा x और नीचे आएगा 5। 10 में 17 जोड़ोगे 27, और 10 में से 17 घटाओगे -7, तो x की वैल्यू -135/7। ये और आसान तरीके से आंसर देगी, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों और आसान तरीके से आंसर देगी बात मेरी, ठीक है जी। बताएं जी, बड़ा कर देता हूं। देखिए यार, ए में बी जोड़ा, ए में बी घटाया, तो हम डायरेक्ट a/b लिख सकते हैं, और 5 में 3 जोड़ा 8, और 5 में 3 गया 2, काटेंगे तो आंसर आएगा 4/1। हाँ है ना, डायरेक्ट सोल्व कर दिया। प्लीज सोल्व करें। लो मेरे बच्चों, चांद पूरी तरह गायब कर दिया है। अब बताओ विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है? पता, हमारा जीवन भी ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। एक वक्त तो समस्याएं बहुत बड़ी दिखती है, इतना बड़ा अंबार दिखता है कि यार बस खत्म हो गया, सारी चीजें, जीवन खत्म हो गया। जैसे आज आप सोच रहे थे कि आज की क्लास तो जंड हो गई, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, हाँ है ना। सब यही सोचता है, जीवन के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जीवन के साथ भी मेरे बच्चों एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। मैं मात्र आपका 2 सेकंड लूंगा ताकि आप मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मैं अच्छे से जानता हूं स्टूडेंट की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है, क्योंकि उसको हर वक्त डिप्रेशन की भी बीमारियां बार बार उसके दिमाग को घेरती हैं, समझ रहे हो। हर वक्त समाज का दबाव भी घेरता है, हर वक्त असफलताओं का दौर भी घेरता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप काम करना स्टार्ट करें और काम करते ही आपको सफलता मिल जाए, बिल्कुल नहीं। मैंने भी इस कोचिंग की लाइन में 2012 को मैं इस लाइन में आया था, 12 जून 2012 को, और मुझे भी सफलता मिलने में पूरे 4 से 5 साल लगे, और मैंने अपने घुटने खो दिए इस चीज में, क्योंकि 14 साढ़े 14 घंटे रोज पढ़ाना, मैं अपने घुटनों से डेड हो चुका हूं पूरी तरीके से। तो जैसे आज आपने प्रॉब्लम झेली है ना क्लास में, जो आज आ रही थी, ये बबल बना हुआ था पूरा, जो जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर जमा हुआ था कैमरे पे, पूरी क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, आप सबको लग रहा था यार आज क्लास बंद कर देनी चाहिए।
एक बार हल्का सा मुझे भी महसूस हुआ कि आज की क्लास की छुट्टी कर दें। सेम जीवन में यही चीज सबके सामने आती है। बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें दिखती हैं, लोगों को लगता है कि यार अब क्विट कर लो लाइफ से, सुसाइड कर लो या छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, कुछ और देख लो, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, सामने वाले को भी कहते हैं भाई संयम बरत, अभी चीजें खराब है, तू बस काम करना शुरू कर इसके ऊपर, ये देख इसको सही कैसे किया जा सकता है, और तू लगातार प्रयास करता रहे, और एक प्रयास के बाद तुम देखोगे कि सफलता मिलेगी, जैसे आज हमको मिली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, लाइफ में नेगेटिव मत रहा करें, पॉजिटिव रहिए। अगर अब नहीं मिल रही सफलता, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगी। लेकिन अगर आप हार की उम्मीद बैठ जाएं कि अरे आज तो बेकार हो गया, फिर जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हम भी क्लास बंद कर देते तो आज ये क्लास थोड़ी हो पाती, हम सफल थोड़ी हो पाते। चलिए अब करिए सवाल। और प्रॉब्लम मेरे बच्चों कंटिन्यू आएंगी, रोज आएंगी, ऐसा नहीं कि केवल आज है, हमेशा आएंगे। हम सबको लड़ना है। आइए, यहां एक्स में जोड़ रखा है, एक्स में घटा रखा है, तो सीधा एक्स बटे रूट 3 कर दो। 4 में 4/1 है तो 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में 1 गया 3, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5√3/3। ये आपका सही सुंदर सा आंसर हो गया। ठीक है, 5√3/3 लिख लो, या इसे काटना चाहो तो √3 × √3 कट के 5/√3 भी ठीक उत्तर। हमें ऑप्शन में देखना होगा कैसे दे रखा होगा पेपर में सवाल। यहां हर एक क्वेश्चन पे जो अप्लाई करना है आपने, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का फंडा करना है, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन तो है नहीं इतने छोटे छोटे। ये तो सिर्फ इसलिए कि आप उस अप्रोच को जान लो। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चों, 2x+y 2x-y कंपोनेंडो ऑलरेडी हो रखा है, तो 2x/y लिखिए डायरेक्ट। 5 में 4 जोड़ा 9 और 5 में 4 गया 1। हमें चाहिए x/y, 2 को बटे ले आइए तो x/y आ जाएगा 9/2। 9:2 इज योर राइट आंसर। 9:2 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना मेरे बच्चों? 9:2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों। यू हैव टू ट्राई एवरी क्वेश्चन। अबे भाई, हर एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। करिए। माइक बंद था।
मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे सोल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करके इस तरह से, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आप इस तरह से सोल्व ना करें, बल्कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें। कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए कंडीशन ये है कि जैसा ऊपर हो वैसा ही नीचे हो, बस प्लस ऊपर हो नीचे माइनस हो। तो ये वैसा ही है, इसको नीचे ले आइए और इस वाले सीन को ऊपर ले जाइए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहे तो ये एक्स क्यू +1 ऊपर आ गया और ये एक्स क्यू -1 नीचे आ गया मेरे बच्चों। x +1 ऊपर आ गया और x -1 नीचे आ गया, हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां अप्लाई कर दूं कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आप अच्छे से समझेंगे कि सर यहां ऑलरेडी हो रखा है, उसी में जोड़ा उसी में घटाया है, तो अप्लाई करोगे भी तो एक्स क्यू ऊपर रहेगा और 1 नीचे। यहां सर x +1 है, x -1 यहां पे भी अप्लाई हो रखा है, तो x ऊपर रहेगा और 1 नीचे। क्या आप इस बात से सहमत है? तो अब देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, एक्स क्यूब यही, एक्स इधर लाएंगे माइनस का, इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। तब दो नंबर बन गए, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब आएगा? जब या तो ये नंबर खुद 0 हो या फिर ये वाला 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, एक्स की वैल्यू आएगी +-1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर है नहीं, क्योंकि मना किया कि x की जो वैल्यू +-1 नहीं हो सकती, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कर आप इसे ऐसे भी सकते थे कि इसका a क्यू + b क्यू का फार्मूला खोलें, a + b नीचे काट दें, फिर सोल्व कर लें, लेकिन हमारा पहला प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को कंपोनेंडो डिविडेंडो की टाइप में डालें और वहां से सोल्व करें। करिए जी इस क्वेश्चन को। और इससे जो सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं वो होते हैं आसान, बिल्कुल, लेकिन सीडीएस टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां सवालों का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे बच्चों। करिए जी कोशिश। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब में जोड़ा और घटाया वो वाला सीन तो है नहीं, चीजें तो अलग अलग हैं। तो अब क्या किया जाए, आप ही बताएं, आप ही बताइए क्या किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करिए। अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंड अप्लाई कर दूं, x³ + 3x ऊपर भी और x³ + 3x नीचे भी, और 3x² + 1 ऊपर जोड़ दें,
और 3x² + 1 नीचे माइनस कर दे मेरे बच्चे। यहां 189 में 61 जोड़ दो और 189 में 61 सब्ट्रैक्ट कर दो मेरे बच्चों। ऊपर फार्मूला लग जाएगा x+1 का होल क्यूब, नीचे लग जाएगा x-1 का होल क्यूब। इसे करेंगे 9 और 1 10, 8 6 14 और 1 15, 1 और 1 2 250 बटे 128 काटेंगे तो यह आएगा 125 बटे 64। तो 125 बटे 64 को लिख देंगे 5 बटे 4 की पावर 3। क्यूब रूट कर दो दोनों साइड। क्यूब रूट कटोगे तो ये क्यूब रूट इससे कैंसिल हो जाएंगे, हाँ है ना। तो ये बचेगा मेरे बच्चे क्या, x+1 ऊपर और x-1 नीचे, और यहां बचेगा 5 बटे 4। एक बार यहां तक की बात को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सवाल, फालतू नहीं। स्क्रीन टेढ़ी है सीधी उसको बाद में करूंगा, आज पहले सवाल पे आई। सर पहले फार्मूला बता दीजिए। मेरे भाई फार्मूले कराए नहीं है लास्ट क्लास में, ये फार्मूला कराया नहीं था। a+b का क्यूब क्या लिखवाए थे, a³ + 3ab² 3a² b सॉरी + 3ab² + b³ a - b का क्यूब a³ - 3a² b + 3ab² - b³। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कराए कि नहीं कराए मैंने। फिर सिर्फ कह देने से मतलब नहीं ना, करना भी पड़ता है। अब आइए, अब यहां दोबारा सप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह, क्योंकि x में जोड़ा x में घटाया 5 बटे 4 है, तो x आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 5 में 4 जोड़ा 9, 5 में 4 गया 1, तो यानी x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 9। यानी आंसर आ गया मेरे बच्चों कितना, 9। हाँ जी, प्लीज करिए। आइए मेरे बच्चे, दिखाई तो दे ही रहा होगा मेरे बच्चों, गौर से देखेंगे तो यहाँ प्लस है या माइनस है, इसी में जोड़ रखा है, इसी में से घटा रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोबारा अप्लाई करेंगे तो √3 जमा x ऊपर रह जाएगा, √3 - x नीचे रह जाएगा, ऊपर 2 नीचे बटे 1 है, तो 2 में 1 जोड़ा 3 आया और 2 में से गया 1 आया, हाँ है ना। दोनों साइड मेरे बच्चे होल स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 जमा x आया और 3 - x आया, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 गया 2, तो ये 2 बटे 1 आया, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। ओ तेरी के, मैनू गलत कर दिता सीगा भैया आया, उसका यहां होल स्क्वायर किया तो ये बना, यहां होल स्क्वायर किया तो 9 बटे 1 बना, माफ करिए माफ करिए माफ करिए, 9 बटे 1 आया।
अब यहां दोबारा से हर का प्रीमियम ना वो कर दो, कंपोनेंट और डिविडेंड 3 में जोड़ा 3 में घटाया, तो 3 ऊपर और एक्स नीचे, 3 ऊपर एक्स नीचे। 9 में एक जोड़ा 10 और 9 में से एक घटाया 8, 2 चौक 8, 2 5 10। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5, और यही तो हमें चाहिए थी। x की वैल्यू अबे माइनस क्यों दे रहे हो तुम? हद है बे, गधे हो कति, पहले से रट लेते हो चीजों को दिमाग में। ये बताओ यहां क्या है? 2/1 है। अब जब आप यहां कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे, इसमें ये जोड़ रखा है, इसमें ये जोड़ रखा, तो यहां पे भी तो अप्लाई करेंगे, तो यहां जब ऑलरेडी हो रखा था, ये ऊपर वाली, ये वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म ऊपर और सेकंड वाली टर्म नीचे। यहां 2/1 है, तो 2 में एक जोड़ोगे और 2 में से एक नहीं घटाओगे क्या ढक्कनो? यहां पे भी तो अप्लाई होगा। अब 2 में एक जोड़ा कितना आया? 3, और 2 में से एक गया 1। अब ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो ऊपर 3 जमा एक्स, नीचे 3 माइनस एक्स। यहां 3, अब स्क्वायर करोगे तो यह 9/1, क्योंकि इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी किया। अब दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे, तो इसी में ये जोड़ा, इसी में से घटाया, तो सेम हो रखा है, तो 3 ऊपर और एक्स नीचे। अब कुछ उल्लू के ढक्कन ऐसे हैं जो यहां माइनस एक्स करना चाह रहे हैं। अब माइनस एक्स करने की अगर आपकी इच्छा है, तो ये बताओ कि जब आप इस सवाल को कर रहे थे, तो यहां x -5 था, तो क्या नीचे -5 लिखा था या सिर्फ 5 लिखा था? ध्यान दे लिया करो मेरे भाई। अब देखिए जी, यहां तक की बात आई समझ में? और यहां है 9/9 में, अब इसका कंपोनेंट इधर कर दिया, तो इधर भी 9 में से एक गया जोड़ा 10 और 9 में से एक घटाया 8, तो 10/8 करेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, 5/4, तो 4 3 12, तो x की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो 12/5 है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, x की वैल्यू 12/5 है। हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे भाई, देखिए इसी में जोड़ा, इसी में घटाया, तो x रूट में x+4 ऊपर आ जाएगा और रूट में x-4 नीचे आ जाएगा। हाँ है ना? यहाँ 4 में एक जोड़ा 5, 4 में एक घटाया 3, दोनों साइड स्क्वायर करो तभी तो स्क्वायर रूट हटेगा, तो ये बचेगा x+4, यहाँ बचेगा x-4, इधर स्क्वायर करेंगे तो 25/9। ठीक है भाई। अब दोबारा अप्लाई करोगे, क्योंकि जोड़ रखा है घटा रखा है, तो x ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे। अब -4 थोड़ी लिखते हो, 4 ही लिखोगे। 25 में 9 हो गया, 9 और 5 34, और 25 में से 9 गया 16, 2 17 34। अरे यार क्या करवा रहे हो तुम? 2 8 16, 2 17 34, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 17/2, यानी 8.5। वेरी गुड, x की वैल्यू आ रही 17/2। हाँ जी,
करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, समझिएगा जी। कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो रूट एक्स जमा दो ऊपर, रूट एक्स माइनस दो नीचे। कुछ नहीं तो ए बाई वन है, तो ए में एक जोड़ दो, ए में एक घटा दो। हाँ जी, दोनों साइड हो गया। अब दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको ताकि स्क्वायर रूट हटे। तो एक्स प्लस टू आया, इधर एक्स माइनस टू आया। अब मेरे बच्चों इधर इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो ऐसे लिखना ए स्क्वायर, अच्छा रे 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 माइनस आना था मेरे भाई, माफ करना। ए में एक जोड़े, ए में एक घटाया। तो इसका फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए रह जाएगा। नीचे लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आप पाओगे कि दोबारा भी अगर हम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने एक्स में ही जोड़ा और एक्स में से ही घटाया है। और अगर ये कहानी है कि एक्स में ही जोड़ना एक्स में ही घटाना, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स बाई टू। जब दोबारा अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल एक्स बाई टू। और यहां आ जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस वन ऊपर और टू ए नीचे। आपका ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इस वजह से हो गया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन में ही ये जोड़ा और ए स्क्वायर प्लस वन में से ही ये मेरे बच्चों सब्ट्रैक्ट किया। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यार, दो से दो काट दो। तो ए को इससे करेंगे भाई, वन को ए स्क्वायर प्लस वन से किया तो ए स्क्वायर प्लस वन आया। ए को एक्स से करेंगे इक्वल टू ए एक्स आया। अब ए स्क्वायर ए एक्स को इधर लाना होगा तो माइनस का, प्लस वन उधर जाना होगा तो माइनस वन का। और यही मेरे बच्चों आपसे वैल्यू पूछिए कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्स क्या हो गया, इक्वल टू माइनस वन। बताइए जी। टाइम क्या हो, अच्छा टाइम हो गया। चलिए तो फिर बाकी कल कराते हैं, आज इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। बाकी फिर कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे।